अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल भी जो हमने सेशन देखा एक बुलिश नोट पे बंद हुआ है, एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम देखें हम कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने कल भी जिक्र किया था आपसे कि 6500 बिलियन का जो है एक हमारा बेंचमार्क जो हमने सेट किया हुआ है इनिशियली, उसको भी उसने मीट कर लिया है। और अगर ये सस्टेन कर लेता है ये वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑब्वियसली करेक्शन तो आनी है, करेक्शन ज़रूरी है, इट्स अ हेल्दी साइन टू फॉर मार्केट। लेकिन ये कि जो मैसिव हम डिक्रीज देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त अभी अगर हम देखें तो 6,653 बिलियन रुपीज जो है वो इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर इसको सस्टेन कर जाता है, जाहिर सी बात थोड़ा बहुत अगर अप डाउन होता है, 6,400 आता है, फिर उसके बाद 6,700 हो जाता है, तो सेकंड बेंचमार्क जो होगा वो 7,000 बिलियन रुपीस का होगा। सॉरी। तो आइए थोड़ा मार्केट को हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखें अभी RSI जो 66 पे, कल मैंने कहा था कि इस पे अभी भी गुंजाइश है, बल्कि मैं यहाँ से कह रहा था कि गुंजाइश है, जब से 58 हुआ था तो 70 to 80 जाने का इसमें चांस था। और हमने इसके बाद देखा कि काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आके शायद 70 पर आ जाए, या ये वाला एरिया जो है 42,800 और 42,600 के अराउंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं और फिर उसके बाद हो सकता है वहां से रिजेक्शन विटनेस हो। इसकी वजह ये है कि अगर हम ट्रेंड लाइन की मदद से देखें, सबसे पहले तो ये देख लें हम कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये मार्केट यहाँ पे काफी रेजिस्ट करती रही है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अभी इस वक्त देखें तो ये इस वक्त यही लेवल बन रहा है 42,400 का, वहां पे मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। तो देखें अब कई दफा ऐसा हुआ है कि यहाँ रिजेक्शन भी आई है और यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुई है मार्केट। तो ये पहली दफा हुआ है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्लोजिंग यहाँ पे आई है। अगर हम दूसरी जगह देखें तो यहाँ डोजी फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ एक कैंडल फॉर्म हुई है। और दूसरा ये कि यहाँ रिजेक्शन आती थी, ठीक है ना, अगर बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है तो यहाँ रिजेक्शन आती थी विक के साथ। अच्छा, विक इसकी ऊपर फॉर्म हुई है, तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अपसाइड जाके, जिस तरह हम कहते हैं ना अपसाइड जाके वापस ये डिच करना है, मार्केट ऊपर जाके शो करती है कि यार ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो फिर ये वापस जो है नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। तो अब इसका ये इसमें तरीका ये है इसका समझने का, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको इधर प्लॉट करके बता देता हूँ। MA200 जो ट्रेंड डिफाइनिंग लेवल है, डेली चार्ट पे अगर उसको अप्लाई करेंगे MA200 को, तो ये एक तरह से देखें एक अच्छी मैसेज, मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि इसके ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। देखिए MA200 अगर यहाँ देखें तो इसको कभी भी यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन कैंडल फॉर्म नहीं हुई और यहाँ मार्केट साइडवेज हो गई और डोजीज यहाँ पे परफॉर्म करने लगे, यहाँ पे डोजीज बनने लगे। तो इस वक्त अभी देखें सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, एक अच्छी बुलिश कैंडल तो फॉर्म हो गई है, ठीक है, अब लेकिन इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कोई बेयरिश कैंडल इसको नेगेट करे, ठीक है, और मार्केट फिर इसके नीचे क्लोज हो, तो फिर हम देख सकते हैं कि भाई ये नीचे की तरफ जो है इसका सफर फिर शुरू हो जाएगा। फिर जो ये लेवल जो है 41,700 का, मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रेट बना देता हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस वक्त जो है ये सपोर्ट लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें इसका, ये इसकी समझिए एक से नेकलाइन सपोर्ट है ये, ठीक है, ये इंडेक्स की नेकलाइन सपोर्ट है 41,725 के अराउंड, ठीक है। और दूसरा जो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये वाला लेवल, अगर हम इसको भी इसकी भी नेकलाइन ले लें, एक ये सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो है हमारा देखें एरिया ऑफ वैल्यू भी अपसाइड पे चेंज होता जा रहा है, अपसाइड पे इसको हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू अपसाइड पे आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मार्केट के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सीपीआर भी देखें कि हमारे सीपीआर के लेवल्स भी तो हैं, वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सीपीआर से तो आपको तो ये हेल्प मिलेगी कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ देना है।
अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे इस मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद अपसाइड मूवमेंट देखी, तो यहाँ एक ऐसा सपोर्ट लेवल बनता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना है। 42,100 के अराउंड 157 का लेवल है, इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो आपने फिर वेट करना है कि मार्केट ये सपोर्ट ऑनर करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो फिर ये नेक्स्ट जो लेवल है वो 41,200 का हम विटनेस कर सकते हैं। ये एक एरिया वैल्यू, यहाँ पे आप जो है वो विद स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ देंगे इसके नीचे का, ठीक है, ये आप समझ लें, अगर आप 42,000 के अराउंड समझ लें, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो आप यहाँ पे इस एरिया में आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। इन इन एरियाज में वो आप मार्केट की कंडीशन, जिस तरह न्यूज का इम्पैक्ट आता है, कोई भी अच्छी कोई न्यूज आती है, कोई बुरी न्यूज आती है, आपको पता है इस वक्त तो अनसर्टेनिटी चल रही है, एक रोलर कोस्टर जो है मुल्क की कंडीशन बनी हुई है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आईएमएफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रही है, खबरें आ रही हैं, तो न्यूज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट पे पड़ता है। तो अभी हम देखें करंट सिनेरियो में, तो अभी भी देखें यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने पहले जैसे कहा था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में आ जाए तो एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारे पास जो बाय अपॉर्चुनिटी है वो 41,700 के अराउंड है, ठीक है। और मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चले टू मिनिमाइज योर लॉस, ठीक है। आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस वेदर इट इज ऑन अपसाइड, अगर कोई जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो वो भी अपसाइड पे जो है तकरीबन ये लेवल जो है, मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से मैं यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल एक, ये लेवल है, ठीक है। ये मैं आप यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये एक तरह से अब जगह हॉरिजॉन्टली तो हमने बता दिया है कि ये लेवल है, और एक ये हॉरिजॉन्टली ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी ऊपर आ रहा है, और साइन तो अच्छी है मार्केट के लिए, लेकिन देखें बहरहाल क्या होता है, ठीक है। ये एक ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। अब हमारा एरिया ऑफ वैल्यू आ गया और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री भी आ गई है, तो एक ये अच्छा लेवल हमारे पास आ गया है। तो दूसरे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इस एरिया पे मार्केट काफी, देखें यहाँ पे ये एरिया जो था, ये एरिया, इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ कुछ समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो वो कभी कभी मार्केट हिस्ट्री की तरह से परफॉर्म करती है, ठीक है। ये एरिया जो है एक समझे इनिशियली सपोर्ट, जैसे मैंने आपसे एरिया ऑफ वैल्यू तो डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो ये एरिया भी देखें, यहाँ पे एक ये सपोर्ट भी बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अभी फॉर इंस्टेंस अगर मैं हिसाब से, तो बहुत जरा लंबा हो जाएगा, ये हटा दूं अभी फिलहाल, और ये भी हटा दूं, ठीक है। तो अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो इसको समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू अभी फिलहाल हमारे पास ये है, ये अभी फिलहाल समझ लें हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू है। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस जो है आप दे सकते हैं। ये अभी हमारे पास है जो एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि भाई मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, कोई न्यूज आती है किसी भी तरह की, कोई रूमर आ जाती है किसी भी शेयर्स के बारे में, जाहिर सी बात है जो हैवी वेटेज शेयर है वो नीचे आते हैं तो मार्केट डाउन साइड पे आती है। अभी भी इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये हैवी वेट जो शेयर थे, जिसमें ऑब्वियसली आपको सबको पता है उसकी भी न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही हैं, स्पेशली पीपीएल ओजी की डाइवेस्टमेंट के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। तो कुछ कंपनीज हैं जो इसके साथ साथ चल रही है, जो हैवी वेट है जो जिनका, तो उसके इसका हमने इम्पैक्ट इसमें मार्केट में देखा है। अगर उनकी जो है
न्यूज आती है, कोई रूमर आती है, कोई बुरी न्यूज आती है उनके हवाले से, तो मार्केट फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं वो लेवल 41,910 से लेके 41,500 का लेवल। ठीक है, तो ये एक इसकी एक सिग्निफिकेंस है अपनी जगह, क्योंकि देखें मार्केट ने यहाँ डाउन साइड पे आके यहाँ बेरिश फ्लैग बनाया था, यहाँ कंसोलिडेट हुई थी, फिर मार्केट ने अगेन डाउन साइड यहाँ पे हमने विटनेस किया कि मार्केट काफी डाउन, और यहाँ से नया लो भी बना है रिटेस्ट करके। ठीक है, तो ये लेवल भी है, फिर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इनिशियली जो है ये लेवल, क्योंकि मार्केट इस वक्त अप साइड पे है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है एक एरिया ऑफ वेरियो में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी विक बन सकती है। एक्चुअली सपोर्ट लेवल तो यही है 41,700 का। ठीक है, मैं इसको एक तरह में समझ लें कि एक ये मिडिल बैंड है, यहाँ मार्केट रिटेस्ट कर सकती है ये वाला। तो इस वक्त हमारे पास जो है अपार्ट फ्रॉम सीपीआर जो लेवल नजर, सीपीआर तो अपनी जगह उसकी है सिग्निफिकेंस है, सीपीआर को देखते हुए चलें। सीपीआर के नीचे अगर मार्केट, अगर इसी के नीचे मार्केट परफॉर्म कर रही है, दैट मीन सून ऑन लेटर ये वापस डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पे काम करें, और आरएसआई जरूर देख लें, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त आरएसआई भी काफी ओवरबॉट पे चला गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग जो है आ सकती है, हम विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा सा अपसाइड अगर जाती है मार्केट 42,600 पे, यहाँ पे तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। ये यहाँ पे जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा सा यहाँ पे करें, अगर तो अगला लेवल जो होगा फिर 43,100 का है, तो यहाँ पे भी हम रिजेक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टली देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन आई है। डायगोनली देखें तो इस वक्त जो है मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे ही है। तो इसी तरह से अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।